यस, वेलकम बैक एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को बच्चों सीखना स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने काफी बेटर और काफी डिटेल में बच्चों डिस्कशन किया था विद सुटेबल एग्जांपल्स। ओके, नाउ हम इस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट को यहां पर बच्चों हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो अपना नेक्स्ट जो यहां पर डिस्कशन टर्मिनोलॉजी का है वो है बच्चों अबाउट डेटर्स। ओके, अकाउंट में आप 11th स्टैंडर्ड से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल, सीए, सीएस, सीएमए, आप किसी भी टाइप का बच्चों कोर्स कीजिए, ये वर्ड आपके हर अकाउंट में आएगा ही आएगा। इसका नाम ही बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बच्चों डेटर्स। क्या है? डेटर्स। डेटर्स को हम लोग कह सकते हैं बच्चों कस्टमर हु परचेज गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे फ्रॉम बिजनेस। ओके, तो हमारे बिजनेस से, ध्यान से सुनना बच्चों, हमारे बिजनेस से, एकदम सिंपल फॉर्म में बताऊंगा, हमारे बिजनेस से, हमारे व्यापार से जो कस्टमर, जो ग्राहक, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज को बच्चों परचेस करता है, तो हमारे बिजनेस से जो ग्राहक गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, और ये खरीदी बच्चों वो करता है किस पे बच्चों? क्रेडिट पे, उधार पे खरीदता है। तो हमारे बिजनेस ने जिन जिन लोगों को उधार पे वस्तुएं और सेवाएं बच्चों दी है, बेची है, उन सभी लोगों को, उन सभी के ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों? डेटर्स। ओके, तो आपके व्यापार ने जिन जिन कस्टमर्स को, जिन जिन लोगों को उधार पे सामान दिया है, जो लोग आपके उस सामान का पैसा, आपके उस गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट आपको विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ के बाद आपको पे कर देंगे, तो वो पर्सन्स के ग्रुप को कलेक्टिवली हम लोग अकाउंट में कहते हैं डेटर्स। ओके, सो डेटर का मीनिंग एकदम क्लियर आपको? द पर्सन हु टेक क्रेडिट फ्रॉम द बिजनेसेस, जो बिजनेस से उधार पे सामान खरीदे, जो बिजनेस से उधार पे सेवाएं ले, उन सभी लोगों के समूह को, उन सभी के लोगों के ग्रुप को हम लोग यहां पर कहते हैं बच्चों डेटर। क्या कहेंगे? डेटर। ओके, तो हमारा कस्टमर है, हमारे लिए बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि इसके पास से हमें हमारे गुड्स के, सर्विसेज के जो पैसे हैं वो फ्यूचर डेट में मिलने वाले हैं। तो ये हमारे बिजनेस का बच्चों एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके पास से हमें हमारे बिजनेस के पैसे मिलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों टर्म हम लोग सीखेंगे, ये तो मैंने आपको डेटर का सिखाया। नेक्स्ट बच्चों होता है क्रेडिटर। तो अकाउंट में क्रेडिटर का मीनिंग क्या? बहुत से बच्चे बच्चों ग्रेजुएशन कोर्स कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके ये बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होते, क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत एडवांस लेवल पे समझते हैं। लेकिन आपको यहां पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहां पर मिली बच्चों कि आप अपने बेसिक टर्म्स को अपने कन्वीनियंट प्लेस पर बैठ करके, अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंगली आप इन सभी चीजों को आसानी से और अनलिमिटेड टाइम्स आप बच्चों इनको व्यू कर सकते हो, इनको देख सकते हो। ओके, तो ये है बच्चों क्रेडिटर। ओके, क्रेडिटर का मतलब क्या? अभी क्रेडिटर का मतलब होता है बच्चों सप्लायर। क्या होता है? सप्लायर। आपने बहुत बार ये वर्ड बच्चों सुना होगा, सप्लायर। सप्लायर का मतलब होता है जो हमारे बिजनेस को गुड्स सप्लाई करता है, जो हमारे बिजनेस को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। सो जो पर्सन या जो ग्रुप ऑफ पर्सन हमारे बिजनेस को किसी भी टाइप का गुड्स या किसी भी टाइप की सर्विसेज क्रेडिट पे सप्लाई करते हैं, उधार हमें देते हैं, या हमें उधार नहीं देना है, हम जिससे उधार लेते हैं, हम जिससे क्रेडिट लेते हैं, उन लोगों के ग्रुप को हमें कहते हैं बच्चों क्रेडिटर। क्या कहते हैं? क्रेडिटर। जिनसे हमारे बिजनेस ने उधार लिया, जिनसे हमारे बिजनेस ने कर्जा
लिया, उन सभी को हम अपने बिजनेस का क्या मानते हैं, क्रेडिटर। और जिनको हमारा बिजनेस उधार देगा, ठीक है, उन लोगों को हम क्या कहेंगे, डेटर। और जिनसे हमारा बिजनेस उधार लेगा वो हमारे क्रेडिटर, और जिनको उधार देगा वो हमारे डेटर। ओके, तो प्लीज क्लियर विद बोथ द कॉन्सेप्ट, बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर एक अपोजिट्स ऑफ ईच अदर। डेटर को बिजनेस उधार देता है और क्रेडिटर से बिजनेस उधार लेता है। ये सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, ये सप्लायर ऑफ गुड्स हो सकता है, ये सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो सकता है, जो हमारे बिजनेस को क्रेडिट पे कुछ पीरियड के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की उधार पे सप्लाई देता है, वो हमारा बच्चे क्रेडिटर है। अब जैसे कि ये क्रेडिटर है जिसके पैसे हमारे बिजनेस को देने हैं, जिसके पैसे हमारा बिजनेस पे करने वाला है, तो ये हमारे बिजनेस का होता है बच्चों लायबिलिटी। क्या होता है, लायबिलिटी। इनसे पैसे हमें आने वाले हैं, इनको पैसे हमें देने हैं, तो जिनको देने हैं वो हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे बिजनेस की बच्चों लायबिलिटी है। और जिनसे पैसे हमें लेने हैं वो हमारे बिजनेस के बच्चों कस्टमर है, वो हमारे बिजनेस के बच्चों असेट है, क्योंकि इनसे पैसा आने वाला है और इनको पैसा जाने वाला है, तो ये लायबिलिटी हो गई और ये हमारे बिजनेस का असेट हो गया। ओके, तो ये हुआ डेटर और ये हुआ बच्चों क्रेडिटर। ओके, नेक्स्ट बच्चों कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे विच इज अबाउट बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। बैड डेप्ट, देखो क्या होता है, बिजनेस में बहुत समय पे हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को अपने कस्टमर के भरोसे उनको उधार पे दे देते हैं। ऑन क्रेडिट वी सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू आवर कस्टमर। उनके ट्रस्ट पे, उनके विश्वास पे हम वस्तुएं उन्हें उधार पर बेच देते हैं। और बहुत समय पे हमें उधारी क्यों देनी पड़ती है, अपने बिजनेस के सेल्स को बढ़ाने के लिए। कमान बच्चों, उधारी क्यों देनी पड़ती है, अपने बिजनेस के सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो सेल्स को बढ़ाने के चक्कर में हम अपने बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को क्रेडिट पर बांट देते हैं, क्रेडिट पर दे देते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, उनमें से कुछ ऐसे कस्टमर या उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस के साथ बच्चों फ्रॉड करते हैं, हमारे बिजनेस के साथ में धोखेबाजी करते हैं, हमारी वस्तुएं और सेवाएं लेकर के भी हमें उसका पैसा नहीं दे देते हैं। वो या तो एरिया छोड़कर चले जाते हैं, वो या तो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, या तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम उसके पास से बच्चों पैसा नहीं ले पाएंगे। तो जो जो गुड्स का पैसा हमारे बिजनेस का डूब जाता है, जो डेप्ट हमारे बिजनेस के लिए इरिकवरेबल है, जिनको हमारा बिजनेस रिकवर नहीं कर सकता, ऐसे अमाउंट ऑफ मनी को हम लोग कहते हैं बच्चों बैड डेट। क्या कहेंगे, बैड डेट। मतलब वो डेप्ट विच इज नॉट रिकवरेबल बाय द बिजनेस, की वो डेप्ट अब बिजनेस रिकवर नहीं कर सकता। हो सकता है सामने वाले की डेथ हो गई हो सकता है सामने वाला इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया हो, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया कि आप सामने वाले से पैसे आप नहीं ले सकते, तो आप मान कर चलिए कि वो सारा का सारा पैसा आपका डूब गया, और उसी को यहाँ पर कहा जाएगा बच्चों बैड डेप्ट हो गया। मतलब आपका डेप्ट क्या हो चुका है, बैड हो चुका है, आपका जो कर्जा है वो पूरी तरह से डूब चुका है। एग्रीड एवरीवन? तो ये हुआ बैड डेट का मतलब, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चों। अभी नेक्स्ट है बैड डेट के बाद में नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट टर्म है हमारा असेट। अब बच्चों ये असेट क्या होता है, तो असेट्स का एक सिंपल तरीका, सिंपल मीनिंग आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने इस पूरे कोर्स को आप तक बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझाने के लिए बनाया है। तो मेरा काम है आपके किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टर्म्स को सिंपल वे में आप तक डिलीवर करना। ओके, सो असेट्स का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस के द्वारा ओन्ड की गई प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय, जिस प्रॉपर्टी का ओनरशिप बिजनेस को बिलोंग करते हैं। तो जो जो प्रॉपर्टियां बिजनेस के ओनरशिप को बिलोंग करती है, वो सारी प्रॉपर्टियां बिजनेस की क्या मानी जाएगी बच्चों, असेट्स। अब बिजनेस को बिलोंग करने वाली नॉर्मल प्रॉपर्टियां क्या होती है, तो बच्चों बिजनेस जिस जमीन पे शुरू किया जाता है, बिजनेस जिस बिल्डिंग में चलाया जाता है, तो वो जमीन, वो बिल्डिंग, वो उस बिजनेस की ओन्ड होती है, उस बिजनेस का उसका मालिक बिजनेस होता है, तो वो बिजनेस के असेट है। बिजनेस में जो फर्नीचर बच्चों यूज होता है वो भी बिजनेस का असेट है। बिजनेस में जो भी रिसोर्सेस बिजनेस के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको बिजनेस अपने नाम पर खरीदता है, वो सारी प्रॉपर्टियां, वो सारे
वेल्थ जो है वो बिजनेस का बच्चों असेट माना जाता है और उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ओके, सो व्हाट वी मीन बाय असेट्स, ऑल दी प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय द बिजनेसेस, बिजनेस के द्वारा जो भी प्रॉपर्टियां ओन्ड की जाती है, आपके नाम की पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरे नाम की पर्सनल प्रॉपर्टी को असेट नहीं कह सकते, लेकिन बिजनेस के नाम की जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टियां बिजनेस की बच्चों असेट मानी जाती है। तो बिजनेस के ऑफिस का मटेरियल, बिजनेस के फर्नीचर, बिजनेस ने समझो कोई ट्रांसपोर्टेशन हायर किया या बिजनेस ने कोई कार ली अपने बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस के अंदर का जो एसी है, बिजनेस के अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सारे बच्चों बिजनेस के लिए हैं, बिजनेस के नाम पे लिए गए हैं। तो ये सारी जो रिसोर्सेस हैं इन सभी को हम बिजनेस की प्रॉपर्टी मानेंगे और ऐसी बिजनेस की प्रॉपर्टियों को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चों, असेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, असेट्स। ओके, इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पर सीखेंगे जिसका मीनिंग क्या है बच्चों, लाइबिलिटी। ओके, अब ये लाइबिलिटी क्या होती है? सो लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ध्यान से सुनना बच्चों, शॉर्ट एंड स्वीट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे इट्स डेप्ट। ओके, बिजनेस के ऊपर डेप्ट को पे करने की जो जवाबदारियां होती है उन सभी जवाबदारियों को हम लोग कहते हैं लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है तो उस लोन को टाइमली रीपे करना, इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, सो इट इज कॉल्ड एज अ लाइबिलिटी। उसको कहते हैं बच्चों लाइबिलिटी, जो बिजनेस की जवाबदारी है, जो बिजनेस के ऊपर बच्चों एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस को उसका जो इंटरेस्ट है या बिजनेस को उसका जो भी पेमेंट है वो टाइमली रीपे करना होगा। तो जिस अमाउंट को पे करने की जवाबदारियां बिजनेस पे होती है उन्हें हम बिजनेस की कहते हैं बच्चों लाइबिलिटी। ओके एवरीवन, तो ये मैंने आपको कौन से वर्ड सिखाया बच्चों, डेटर, क्रेडिटर, बैड डेट, असेट एंड लाइबिलिटी। डेटर मतलब कस्टमर जिनको हमारा बिजनेस उधार पे सामान देता है, क्रेडिटर मतलब हमारे सप्लायर जिनसे हमारा बिजनेस उधार पे लेता है। ओके, बैड डेट्स मतलब वो अमाउंट जो बिजनेस अब रिकवर नहीं कर सकता। हो सकता है आपका कस्टमर डूब गया हो, आपका कस्टमर का डेथ हो गया हो या किसी कारण से आप उससे पैसे नहीं ले पा रहे हो तो वो पैसा आपका डूब जाएगा, तो दैट विल अमाउंट टू बैड डेट। असेट मतलब बिजनेस के द्वारा जो प्रॉपर्टियां ओन्ड की जाती है उनको कहते हैं हम लोग असेट, जिसके अंदर फिक्स असेट, करंट असेट, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के बच्चों असेट्स आते हैं। इनको समझने के लिए हमारा जो एडवांस लेवल के जो कोर्स है बच्चों, वो कोर्स आपको बच्चों सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जहां पर ये पूरा डिटेल डिस्कशंस के जो एडवांस लेवल है वो सारी बातें बच्चों वहां पर आपको पूरी तरह समझाई जाएगी। तो अगर आप उस कोर्स के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारे जो नंबर्स है, जो नंबर्स बच्चों इस वीडियो के नीचे आपको दिख रहे हैं, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, जहां पर आपको पूरा डिटेल हमारे एडवांस लेवल के कोर्स का मिलेगा, जहां पर मैंने वो सारा डिस्कशन डिटेल में बच्चों वहां पर किया है विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड विद ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। ओके, ठीक है, तो उस बात को आप वहां से पूरी तरह से जानकारियां उसकी ले सकते हैं। ओके, यस, तो असेट्स हो गया। उसी प्रकार बच्चों लाइबिलिटी के बारे में भी काफी डिटेल डिस्कशन है। लाइबिलिटी का फिलहाल मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ कि ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बिजनेस के ऊपर होती है, जो बिजनेस को टाइमली पे करना होता है, उसे कहते हैं लाइबिलिटी। इसके भी बच्चों कई टाइप्स होते हैं, वो टाइप का पूरा डिटेल एक्सप्रेशन अगेन आपको वो एडवांस लेवल के कोर्स में मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आई होप सो समझ में आए होंगे, जिससे कि आप अकाउंट्स के नज़दीक थोड़ा और पहुंच रहे हैं और अकाउंट्स की ABCD को इजीली समझ पा रहे हैं। करेक्ट है? तो यहाँ तक के बच्चों जितने भी मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको सिखाए हैं, ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपके अकाउंटिंग को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे आपने ABCD सीखी है, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अकाउंट्स की जर्नी एग्जैक्टली शुरू कहाँ से होती है। अभी तक तो आपने सिर्फ क्या किए हैं, कपड़े पहने हैं अकाउंट्स के। अब इसके बाद आपको अकाउंट्स की जर्नी शुरू करनी है, तो उसके लिए बच्चों आगे के वीडियोस आपको वॉच करने होंगे, जहां पर आपको अकाउंट्स का स्टार्ट कहां से शुरू होता है और हमें कहां से अकाउंटिंग सीखना बच्चों शुरू करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।